हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी के जो मॉक टेस्ट है इसमें स्कोर कैसे बढ़ाएं और आप लोगों का क्या टारगेट होना चाहिए एग्जाम से पहले, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि अच्छे से क्लियर हो सके कि आपको करना क्या है, जिससे कि आप लोग का जो मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है या बढ़ नहीं रहा है या कभी कम हो जा रहा है कभी ज़्यादा हो जा रहा है, इसको कैसे मेंटेन रखना है, इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रहे हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो एक महीना बचा हुआ है, लगभग लगभग जो एक लास्ट का एक ही महीना बचा हुआ है, जनवरी कंप्लीट, इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कर दीजिए। जो लोग दे रहे हैं, जिनका स्कोर कम रहा है या स्कोर कभी कम हो जा रहा है कभी ज़्यादा हो जा रहा है, इसको कैसे बढ़ाना है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें अभी तक पढ़े हैं आप लोग, चाहे वो रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो या जीके जीएस का हो, इस वक्त यानी कि जो लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। अगर आप रीजनिंग और मैथ की बात करें तो इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप लोग का टाइम भी मैनेज हो जाए, तो आप लोग को रिवीजन करना है नोट से, और साथ में जो भी आप लोगों का चैप्टर वाइज है ना, उसका टेस्ट देते रहिएगा। ठीक, चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहिएगा अलग से, जिससे कि आप लोगों का स्कोर्स में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप लोगों का जो भी कंसेप्ट रहेगा वो क्लियर होता रहेगा और रिवाइज होता रहेगा। ठीक, इसके साथ साथ में अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी का भी सेम चीज़ है। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि रिवीजन ज़्यादा करना है। इस वक्त लास्ट मोमेंट पर ना रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जो भी नोट्स पढ़े हैं, जिस बुक से भी पढ़े हैं, आप लोग रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। रिवीजन करते रहिए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कर लीजिए, और उसके साथ साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए अलग से। ये मॉक टेस्ट जो फुल मॉक टेस्ट है ना, उसको छोड़ के अलग से आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहना है। जैसे कि आप चाहे RW दे रहे हो या टेक्स्ट बुक पे दे रहे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में आप लोगों को रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा। दूसरी चीज़, अगर स्कोर ना बढ़ने का जो पीछे का रीजन होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एनालिसिस नहीं करते हैं। जब टेस्ट देते हैं, जिसमें जो टेस्ट दिए और उसमें से 60 क्वेश्चन, अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर 60 सही हो जाता है और 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में 10 क्वेश्चन को वो लोग क्या करते हैं, बस नंबर देख लेते हैं, हाँ इतने नंबर आ गए हैं। ठीक, मान लेते हैं कि 112 नंबर 15 नंबर है जो भी है, इतना आ गया, बस स्कोर देख लेते हैं। लेकिन स्कोर देखने के बाद ये नहीं कोशिश करते हैं कि जो गलती है उसको कैसे सही करना है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। जब भी कभी फुल मॉक दीजिए ना, फुल मॉक टेस्ट दीजिए, तो उसके नीचे एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से दिया रहता है, चाहे आप सही किए हो या गलत। स्पेशली जब गलत किया रहता है ना, तो उसका अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया रहता है कि आप क्यों गलती किए हैं, किस तरीके से किए हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, ठीक, कैसे इसको, इसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन गलत रहेगा ना, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना, सबके सब उसमें नीचे दिया रहता है। जैसे कि 2-4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। जो क्वेश्चन गलत रहेगा उसको भी जब आप लोग एनालिसिस करेंगे ना, तो वो भी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक घंटे का टेस्ट दे रहे हैं तो 1 घंटा कम से कम उसको एनालिसिस कीजिए। हर एक 60 जो जी जितने भी क्वेश्चन किए हैं, यानी कंप्लीट अपना जो आप लोग छोड़े हैं, जो नहीं आ रहा है उसको भी एनालिसिस करना है। यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन को, अगर 80 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 80 क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। उनसे जो आप लोगों को आ रहा था वो तो आसानी से आएगा ही, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आ रहा था ना, उसे सीखने की कोशिश कीजिए, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, कौन सा ऐसा टॉपिक था जो अभी तक हम पढ़े नहीं है। ठीक, कोई ऐसा नया टॉपिक आ गया तो उसको कैसे देखना है, तो उसको जाकर रिवीजन कर लेना। अगर ऐसा है जो जिसे आप लोग भूल जा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी का कोई ऐसा है जो ये आप लोग भूल जा रहे हैं, ठीक, बार बार आपका वही गलती हो रहा है, तो उस टॉपिक को ज़्यादा उसको तुरंत निकालिए और रिवाइज कर लीजिए। बुक से पढ़ना चाहे नोट्स से पढ़ना, जिससे पढ़ना उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे एनालिसिस करके अगर करेंगे ना, तो आपके टेस्ट में स्कोर बढ़ने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो कि बताया हूँ, आप लोग का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे ना, वो क्या करते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक, बहुत सारा मैराथन क्लास आएगा हर एक सब्जेक्ट का, तो वो लोग लगेंगे देखने, फिर कहेंगे कि इसमें जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, उसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा। आपको वीडियो देखने से, सिर्फ वीडियो देखने से आपका स्कोर बढ़ने वाला नहीं है। ठीक, जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप लोगों को खुद क्या करना है, प्रैक्टिस करना, खुद एनालिसिस करना अच्छे तरीके से। 1 घंटे का टेस्ट है तो 1 घंटे का और उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, जिससे कि आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम, मतलब उसमें एक्स्ट्रा देना है। 1 घंटे के बाद भी आप लोग 1 घंटा देना, जिससे कि आप लोग एनालिसिस हो सके अच्छे तरीके से, जो गलतियाँ हो रही हैं उसे सही करने के लिए और उनसे सीखने के लिए। और रिवीजन करना है तो रिवीजन आपको बुक से करना ज़्यादातर। प्रैक्टिस सेट वगैरह तो ठीक है, चलता रहेगा, वो आप लोग वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो वो बहुत गलत होता है। ठीक, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक, हम मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वही प्रैक्टिस अगर खुद करेंगे, वहाँ 20 क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें वीडियो में, और साथ में अगर आप लोग 10 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत अंतर है। 10 क्वेश्चन खुद करेंगे तो आपको खुद अच्छे तरीके से दिमाग चलेगा। प्रैक्टिस कराएंगे तो सर का दिमाग चलता रहता है, आप सिर्फ देखेंगे वीडियो, तो
तो इसलिए आप लोग वीडियो ज़्यादा डिपेंड मत रहिए लास्ट मोमेंट पे, ठीक। और ऐसे ही रिवीजन कीजिए, किसी रिवीजन करना है आप लोग को बुक से करना है, ठीक। बुक से रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, आपको इसको धीरे धीरे पढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक। अगर इतना काम करते हैं तो। और डेली मॉक टेस्ट दीजिए। इस वक्त ना लगभग अगर 30 दिन बचा हुआ है तो 30 यानी कि 30 दिन मिला कर लगभग आप लोग को 25 से 30 मॉक टेस्ट तो दे ही देना है, ठीक। इस महीने में, एक महीने के अंदर, ठीक। 25 से 30 को दे देंगे, टाइम मैनेज हो जाएगा, साथ में इसको आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक। हाँ, कि कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब कर सकते हैं, ठीक। और देखिए लास्ट में आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, स्कोर कितना होना चाहिए मॉक टेस्ट में। तो अगर 115-20 है, ठीक, किसी का कट ऑफ अगर मान लीजिए उस स्टेट का गया है 140, तो आप लोगों को टारगेट तो रखना है कि 140 प्लस करना है। देखिए कट ऑफ क्या देखना है आप लोगों को, कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा जो इस बार लास्ट में फाइनल मेरिट गया है ना, इसके अकॉर्डिंग अपने अपने स्टेट का देख लीजिएगा कि कितना कितना गया है, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग उसी को टारगेट बना के उसका पढ़ाई कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर यूपी का कट ऑफ गया 145, मान लेते हैं इतना 145 गया, तो 145 किया तो आप लोगों का टारगेट कितना होना चाहिए इस समय वक्त, कम से कम 140 प्लस होना चाहिए, ठीक। कि लास्ट के मोमेंट तक जाते जाते 140 प्लस को हमको लेकर आना है, ठीक, एग्जाम में। तो अगर इतना टारगेट रखेंगे, उस तरीके से मॉक टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक, तो आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा, साथ में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी बातें बताया हूँ आप लोग इसे अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से अच्छे से मैं आगे गाइड करता रहूँगा और आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा।